लंका का राजा रावण अपने बल और युद्ध कौशल के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। हर तरफ उसकी ताकत का डंका बजता था। वो लड़ने के लिए हमेशा अपनी बराबरी के योद्धा की तलाश में रहता था। उसे उन्हें मारने में बहुत मजा आता था। हनुमान जी ने लंका को जलाकर रावण के अहंकार को तोड़कर उसे अपने बल का परिचय दिया था। इसलिए रावण हनुमान जी के बल, निर्भीकता और बुद्धिमत्ता से परिचित था। रावण ने बाकी बातों के साथ हनुमान जी के मुक्के के बारे में भी सुन रखा था। लिहाजा जब हनुमान जी से युद्ध भूमि में उसका सामना हुआ तो उसने हनुमान जी को उससे मुक्केबाजी करने की चुनौती दी। अच्छा, तो उस तपस्वी राम की जगह आज तुम हमसे युद्ध करने आए हो। तुम्हारी गदा कहाँ है? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तुम्हारे साथ नहीं तो तुम युद्ध कैसे करोगे? मुझे तुमसे युद्ध करने के लिए गदा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा एक मुक्का ही काफी है। ओह, अच्छा, हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा मुक्का बहुत ताकतवर है। फिर तो आओ, जरा एक एक मुक्के का एक छोटा सा युद्ध हो जाए। ठीक है, तो आज इस युद्ध के मैदान में मैं आपको अपने मुक्के के बल का भी परिचय दूंगा, पर पहला वार आप करेंगे। अच्छा, पर ऐसा क्यों? पहले तुम भी तो वार कर सकते हो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मुक्का मारने के लायक ही नहीं रहेंगे। फिर आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इतना कहकर वीर हनुमान मुस्कुराने लगे और रावण क्रोध में आ गया। साधारण वानर, तेरा इतना दुस्साहस कि तू लंकापति राजा रावण के सामने खड़ा होकर ऐसे तुच्छ शब्द बोल रहा है। लगता है तेरी आयु पूरी हो चुकी है। बच मेरे वार से। रावण ने पूरी ताकत से हनुमान जी को एक मुक्का मारा। रावण भी काफी बलशाली था। मुक्का खाकर हनुमान जी लहरा गए, लेकिन हाथों को जमीन से टिका दिया, जिससे गिर नहीं सके। रावण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका मुक्का खाने के बाद कोई जीवित ही नहीं रहता था। हनुमान जी का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। अब बारी थी महावीर हनुमान जी की। क्रोध से भरे हुए हनुमान जी रावण पर अपने मुक्के का प्रहार करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी का हाथ रोक दिया। हे वीर हनुमान, लंकापति रावण अहंकारवश आपको पहचान नहीं पा रहा है। अहंकारवश उसकी बुद्धि क्षीण हो गई है। रावण ये नहीं जानता कि आप साक्षात महादेव के रुद्रावतार हैं। आप में इतना बल है कि आप अपने मुक्के के एक ही वार से इसी क्षण रावण को मृत्यु दंड दे सकते हो। परंतु रावण का अंत प्रभु श्री राम के हाथों ही लिखा गया है। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे ब्रह्मदेव, मैं रावण को मृत्यु दंड नहीं दूंगा। रावण की मृत्यु तो प्रभु श्री राम के हाथों ही होगी। मैं तो केवल रावण को थोड़ा सा सबक सिखा रहा हूं, क्योंकि धूर्त को चेतावनी देना अति आवश्यक है। रावण को समझ आ जाए कि इसने साक्षात विष्णु अवतार प्रभु श्री राम से बैर लिया है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति ये नहीं जानता। इसे उनकी शक्ति का परिचय देना भी जरूरी है। क्या हुआ तुच्छ वानर? लगता है मेरे मुक्के के वार से तू उठ भी नहीं पा रहा है। और तेरी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। जब तक मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम। अब मेरी बारी है, बचो मेरे मुक्के के वार से। और फिर हनुमान जी ने रावण पर एक जोरदार मुक्के का प्रहार किया, तो उनके मुक्के के एक ही वार से रावण धरती पर गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो और कुछ समय के लिए रावण मूर्छित हो गया। वहां किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई भी हनुमान जी के निकट भी आ सके। कुछ समय पश्चात रावण की मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के भारी बल को सराहने लगा। अहंकारी रावण किसी की भी प्रशंसा नहीं करता था, पर उसने हनुमान जी की प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर तो हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु वह तो रोने लगे। अभी तो स्वयं को धिक्कार रहे थे। हे वानर, तुम तो अति बलशाली हो।
तुम्हारे मुक्के की शक्ति तो मैंने देख ली। तुम्हारे मुक्के के विषय में मैंने सही सुना था। हे लंकेश, अभी तुमने मेरी पूरी शक्ति देखी कहा। यदि मैं पूरी शक्ति से वार करता तो तुम ये बोलने के लिए जीवित ही न रहते। परंतु मुझे तो मेरे पौरुष पर धिक्कार है मुझे, जो देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। मेरा मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण तो जीवित है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा अंत केवल प्रभु श्री राम के हाथों ही निश्चित है। इसीलिए काल ने तुझे अभी तक छुआ नहीं है और मृत्यु तेरी प्रतीक्षा में है। इस प्रकार अपने एक ही मुक्के के वार से हनुमान जी ने रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया। वे चाहते तो रावण को मार सकते थे, परंतु नियति में तय था कि रावण का अंत प्रभु श्री राम के हाथों ही होना था, और यही हुआ। रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और उसे उसके पापों का दंड मिला, और प्रभु श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में माँ सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्रण नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरती वासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूँ। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्रण उनके समक्ष आ गया। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उन्हीं के बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे एक पंडित पर गई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पंडित जी? क्या विचार किया है? हनुमान जयंती पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब ये कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। एक दो भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा ये आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया जी, ऐसा न कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की कर दी है। अचानक ये मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आती रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीते, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूँ। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुंचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। काम? इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना। मेरे लिए वही काफी है। इसे काम पर रख लेता हूँ। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अब ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्यभार संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में चढ़े फल खाने को दे दिया करते।
हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। एक सुबह जब पंडित जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लगते हैं। आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये सदानंद बजरंग बली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी पंडित जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी, ये सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है सदानंद, इस हनुमान जयंती पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। तभी आओ वीर सिंह, सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का न्योता दे दिया। पंडित जी, ये मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। ये मंदिर की अमानत है, काफी पहुंचे हुए सुनार ने बनाई है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव होता है। पर अगले दिन, हे राम, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, हो ना हो, यह हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वो सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ, पंडित को गिरफ्तार करेगी। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैंने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। अरे सदानंद, तू ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? तू ये सब क्यों कर रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी हनुमान की मूर्ति की। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम उस सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमाऊंगा। अरे कौन है? कौन है? अरे ये कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता? मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। पुलिस के सामने तुझे सच बोलना होगा कि असली गुनाहगार तू है। तूने मूर्ति चुराई है और तू उसे बेचने वाला है। मत मारो, मत मारो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे छोड़ दो। वीर सिंह भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाओ। सदानंद मतलब हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है के? हैं? सदानंद तो सामने देख, जेल में बैठा है। वो तेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीछे ही खड़ा है। वो मुझे पीट रहा है। मुझे जल्दी से जेल में बंद कर दो। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतनी देर में पंडित जी और मुखिया भी गांव के सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सदानंद ने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दीजिए। वीर सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सदानंद यानी हनुमान जी को पुलिस छोड़ देती है। तभी वहाँ भगवान राम और माता सीता प्रकट होते हैं। हनुमान, अब तुम अपने असली रूप में आओ और अपने भक्तों को दर्शन दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। सदानंद, साक्षात हनुमान। हे बजरंग बली, आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे और मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी इतनी सहायता की। पंडित जी, जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं। आपने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था तो भला मैं कैसे न आता। देखना, अब आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी और मुखिया जी समेत सभी गांव वाले हनुमान जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस दिन के बाद मुखिया पंडित जी को कभी भी मंदिर से जाने के लिए नहीं कहता
हनुमान जी की कृपा से पंडित जी के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कर देते हैं।